नमस्कार, स्वागतम। बड़ी विशिष्ट चीज़ों की चर्चा करते हैं हम लोग आजकल। ऐसी चीज़ें जो चौंकाने वाली हों, ऐसी चीज़ें जो हतप्रभ कर देने वाली हों, बड़ी चमत्कारिक बातों की हमें लालसा रहती है। ये खा लें तो वो हो जाएगा, ऐसा अभ्यास कर लें तो ये हो जाएगा। इस चकाचौंध और चमत्कार के चक्कर में हम अपनी सामान्य चीज़ों को, साधारण चीज़ों को, जो प्रतिदिन प्रयोग में आ रही हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। अब यू एंड योगा पर एक नई श्रृंखला प्रारंभ करेंगे जिसमें जो हमारे नित्य प्रयोग की चीज़ें हैं, चाहे वो पंच तत्व हों, चाहे वो साधारण से साधारण भोजन हो, चाहे वो जल हो, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे जो हमारे प्रतिदिन के प्रयोग में तो आती हैं, पर जिनके विषय में हम सोचते ही नहीं हैं या जिनके विषय में हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो हम मैकेनिकली उनका उपयोग करते चले आ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो निःशुल्क उपलब्ध जल, वायु और प्रकाश, सूर्य की किरणों और पृथ्वी, मिट्टी, इन सब के सही उपयोग के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या कार्य करते हैं ये, कितने लोग इनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, क्योंकि हम इन्हें साधारण समझते हैं। निःशुल्क हमें प्रकृति की ओर से ये मिल गया है। तो हम अब ऐसी प्रत्येक साधारण और अननोटिस्ड चीज़ों की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन से गहरे जुड़ी हुई हैं, परंतु जिनको हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, जिनकी हमने उपेक्षा की है। ऐसे ही हमारा प्रतिदिन का भोजन भी है। हम उन भोजनों की या उन औषधियों की या उन खाद्य पदार्थों की तो चर्चा करते हैं जो बड़े विशिष्ट लाभ देने वाले हैं और बड़े महंगे हैं और बड़े दुर्लभ हैं, परंतु हम जो अपने प्रतिदिन के भोजन में यूज़ करते हैं उसके विषय में ध्यान नहीं देना चाहते या देते नहीं हैं, या जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि वो हमारी दैनिक जीवन में इस प्रकार से सम्मिलित हो गया है कि हम उसके गुणों या अवगुणों या उसकी विधि निषेध आदि की कोई चर्चा नहीं करते, न करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारा डेली रूटीन है। अब इसका क्या महत्व है ये भी हमको नहीं पता। ऐसा ही एक खाद्य पदार्थ हम आज के अंक में लेंगे जो कि बहुत, ये समझ लीजिए कि भारत में अधिकांश लोग दैनिक खाद्य के रूप में दोनों समय इसका प्रयोग करते हैं और बहुत ही उपेक्षित इसके विषय में हमको जानकारी है। बहुत ही कम जानकारी हम रखते हैं कि क्या इसका महत्व है, किस प्रकार से इसको लेना है, क्या इसके नियम है, कुछ नहीं। बस उसको एक रूटीन में आ गया है तो खाए चले जा रहे हैं। आयुर्वेद हर चीज़ पर दृष्टि रखता है, खाने की हो या हमारे जीवन से संबंधित हो, हमारे कर्म हो या हमारा ब्रह्मांड से संबंध हो। तो ढूंढ कर आयुर्वेद से ऐसी चीज़ें आपके समक्ष लेकर आएंगे। आज हम एक ऐसी ही साधारण खाद्य वस्तु की, साधारण कहिए या साधारण इसलिए कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में हम इसका नित्य प्रति प्रयोग करते हुए भी इसके विषय में अधिक कुछ नहीं जानते हैं। तो आज रोटी की चर्चा करेंगे और ये चर्चा संक्षिप्त रहेगी। आप कहेंगे तो इस प्रकार से जो दैनिक जीवन के प्रयोग की सभी वस्तुएं हैं वो एक एक करके शास्त्रों के प्रकाश में आपके समक्ष रखेंगे। आज हम रोटी की चर्चा कर रहे हैं जिससे हम सभी सुपरिचित हैं, और आयुर्वेद इस विषय में क्या कहता है इस पर दृष्टि डालेंगे। तो रोटी को संस्कृत में, आयुर्वेद में रोटिका कहा गया, और वहाँ जो श्लोक कहे गए वो 3 श्लोक हैं रोटी के विषय में। साधारण गेहूं की रोटी के विषय में 3 श्लोक हैं। बाकी अन्य अलग अलग प्रकार से जो रोटियां बनती हैं उनका वर्णन अलग से दिया गया है। आप कहेंगे तो रोटी के विषय में बहुत विस्तृत वीडियो बनाएंगे। आज हम संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। तो 3 श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं रोटिका या रोटी के विषय में, 30, 31 और 32। देखते हैं यहाँ क्या कहा गया। शुष्क गोधूम चूर्णेन किंचित पुष्टांच पोलिकाम तप्तके स्वेदयेत् कृत्वा भूर्यंगारे अपि तां पचेत्।
सिद्धैषा रोटिका प्रोक्ता गुणानस्यः प्रचक्षमहे। रोटिका बलकृदृच्या वृहणी धातुवर्धनी वातघ्नी कफकृद्गुर्द्वी दीप्ताग्नीनां प्रपूजिता। इन 3 श्लोकों में रोटी के विषय में संपूर्ण वर्णन कर दिया गया है। विशेषकर गेहूं से बनने वाली रोटी के विषय में यहाँ कहा गया, और इसकी ये जो प्रक्रिया है ये सभी गृहिणियाँ जानती हैं, तो इसके विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी यहाँ स्पष्ट बता दिया गया है गेहूं की रोटी बनाने की विधि। सूखे गेहूं के आटे को पानी में डालकर उसे गूँथ लें और लोई बनाकर पोलिका से मोटी रोटी बेलकर तवे पर रखकर पकाएं, फिर आग पर सेक लें। इसको रोटी कहते हैं। अब रोटी के जो गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में उनको समझ लीजिए, क्योंकि वो विशिष्ट हैं जानने। तो कहा गया रोटिका बलकृदृच्या बृहणी धातुवर्धनी वातघ्नी कफकृद्गुर्वी दीप्ताग्नीनां प्रपूजिता। अब रोटी खाने से हमको लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं इस विषय में हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि हम तो पेट भरने के लिए रोटी का सेवन करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक एक खाद्य पदार्थ के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो कहा गया है कि ये जो रोटी है ये बलकारक, रुचिकारक, पुष्टिकारक, धातुवर्धक, वातनाशक, कफकारी और भारी है। अब आप समझ लीजिए एक रोटी खाने के कितने गुण हैं। कभी इन बातों के विषय में हम सोचते भी नहीं हैं, बस केवल हम पेट भरने के लिए रोटी का सेवन करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि रोटी का जो सेवन है वो बलकारी है, वो हमारी रुचि को बढ़ाता है, वो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, वो हमारी धातुओं को बढ़ाता है, वो वात का नाश करता है। लेकिन कफ को बढ़ाने वाला बताया गया है। गेहूं की रोटी को कफ को बढ़ाती है, भारी है। आगे कहा गया है ये विशेषकर प्रदीप्त अग्नि वालों के लिए हितकारी है। दीप्ताग्नि नाम प्रपूजिता। इसको अच्छी तरह समझ लें। जिनका डाइजेशन अच्छा है, जिनकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है, उनके लिए तो ये हितकारी है। और जिनका डाइजेशन कमज़ोर है, जिनकी पाचन तंत्र में कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, उनके लिए फिर ये उतना लाभ नहीं करती, क्योंकि ये पच ही नहीं पाती, तो फिर ये लाभ कहाँ से करेगी। तो इसलिए यदि आप दोनों समय रोटी का सेवन करते हैं तो अपनी पाचन शक्ति पर विशेष ध्यान दीजिए। पाचन शक्ति यदि आपकी प्रबल हो तब ही आप इसका अधिक सेवन करिए, अन्यथा आप इसके सेवन को कम कर दीजिए, इसकी मात्रा को कम कर दीजिए। जहां आपको 4 की भूख है वहां 2 या 3 से काम चलाइए, क्योंकि ये रोटी पचने पर तो ये सारे गुण करती है, लेकिन यदि ये न पच पाए तो फिर ये अवगुण और दोष पैदा करती है और कफ को बढ़ाती है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक खाद्य पदार्थ जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो अपने विशिष्ट गुण रखता है, वो अपनी विशिष्ट क्वालिटीज़ रखता है, और हर खाद्य पदार्थ हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव करता है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से, कोई कफ प्रकृति का है, कोई वात का और कोई पित्त का। इसके अनुसार ही हमको भोजन ग्रहण करना है। किस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इसके विषय में भी आयुर्वेद शास्त्र ने बहुत विस्तृत जानकारी दी है। आप कहेंगे तो इस विषय में विस्तृत वीडियोस बनाएंगे। रोटी के विषय में आज हमने कुछ जाना। इसमें एक बात और ऐड करेंगे कि ये जब शास्त्र लिखे गए उस समय कहा गया कि जब रोटी बनाने की विधि का वर्णन किया गया है तो कहा गया है कि तब तके स्वेदयेत कृत्वा भूर्यंगारे अपि ताम पचेत। इसमें कहा गया है कि रोटी को तवे पर रखकर पकाए, फिर आग यानी निर्धूम अंगारों पर सेक ले, जिनमें से धुआं ना निकल रहा हो, ऐसे अंगारों पर उसको सेक ले। तो ये उस समय की विधि है जब रोटियों को
प्राकृतिक आग से पकाया जाता था, यानी लकड़ी आदि का उपयोग करके जो अग्नि प्रज्वलित की जाती थी उससे इस रोटी को पकाया जाता था, तो उसके गुण वो होते थे जो इसमें बताए गए। परंतु आज गुण पूर्णतः भिन्न हो गए हैं। पूर्णता नहीं तो 80% उनमें अंतर आ गया है, क्योंकि रोटियां गैस की आग पर पकाई जा रही हैं। तो वो प्राकृतिक आग जो लकड़ी आदि से उत्पन्न होती थी, वो उस आग के तत्व जो उस रोटी में सम्मिलित हो जाते थे और वही भोजन के रूप में हमारे पेट में जाते थे, तो वो अग्नि जो प्रभाव करती थी, अब उसका विपरीत हो चुका है। अब हम गैस पर सिकी हुई रोटियां खाते हैं, यानी कि अब वो जो गैस जो भरी हुई है इसमें केमिकल वाली, वो अग्नि में आ जाती है और उसी से फूली हुई रोटियां वो हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश करती हैं। तो समय बदला, तकनीक बदली, हमारे भोजन करने के तरीके बदले और उसी हिसाब से हम अब चीज़ों को देख रहे हैं। तो रोटियां अपने प्राकृतिक रूप में जो गुण करती हैं वो आयुर्वेद में बताया गया। अब इसके गुणों में बहुत परिवर्तन आ गया, क्योंकि अब हमारा भोजन को पकाने का तरीका ही बदल गया। पहले जिस प्रकार की आग इस रोटी में प्रविष्ट करती थी, अब उसके विपरीत ये केमिकल वाली आग इसमें प्रवेश करती है। इसी प्रकार से और भी खाद्य पदार्थों में परिवर्तन आया है। किस किस प्रकार का ये परिवर्तन है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये सब बातें भी डिस्कस करेंगे। आप आज के अंक के विषय में अपने स्वयं के विचार बताइए। आधुनिक जीवन में कहाँ तक किस किस प्रकार से हम रोगों से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये निर्भर करता है हमारी डाइट पर, क्योंकि आहार से ही हमारा ये अन्नमय कोश बनता है। ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है, ये आहार से ही बनता है। तो आहार के विषय में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और जहाँ तक संभव हो सके हमको प्राकृतिक आहार लेने की ही आवश्यकता है। आज के अंक के विषय में आपके क्या विचार हैं, ये अवश्य बताइए। आज का अंक बनाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, परंतु ये शास्त्र पढ़ते हुए विचार हृदय में उठा, इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे वो भी बताइए। बहुत प्रकार की रोटियों की चर्चा आयुर्वेद ने की है, आप कहेंगे तो उस विषय में भी विस्तृत जानकारी देंगे। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली।